मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं काली माँ तुझसे संवाद कर रही हूँ। मेरी सदा कृपा बनी रहेगी तुझ पर बच्चे, और मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरी भक्ति, तेरी तपस्या और तेरा सत्य मुझ तक पहुँचता है। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में बहुत सारे प्रश्न और उलझने हैं। आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तेरे पूर्वज तुझसे संवाद करना चाहते हैं। वह तुझसे अपनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि जो गलतियां उन्होंने अपने जीवन में की वही गलतियां तू भी दोहराए। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पूर्वजों ने मुझसे प्रार्थना की है, मुझसे गुहार लगाई है कि मैं तुझ तक उनका संदेश पहुंचाऊं। उन्होंने अपने जीवन में कुछ गलतियां की थी जिनके कारण उनके जीवन में दुख और कष्ट आए। वे चाहते थे कि तू इन गलतियों से सीखे और अपने जीवन को बेहतर बनाए। मेरे प्यारे बच्चे, पहली गलती, तेरे पूर्वज ने अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लिए थे जो उनकी समझ में सही थे, लेकिन उन फैसलों ने उनके जीवन में बाधाएं पैदा की। वे तुझे यह समझाना चाहते थे कि हर निर्णय को सोच समझकर और शांत चित्त से लेना चाहिए। आवेश या लोभ में आकर ले गए निर्णय अक्सर जीवन में कठिनाइयां लाते हैं। मेरे प्यारे रे बच्चे, तेरे पूर्वज जानते हैं कि तूने अपने जीवन में ऐसे लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने तुझे धोखा दिया। यह वही गलतियां हैं जो उन्होंने अपने समय में भी की थी। बच्चे, वह तुझसे कहना चाहते हैं कि किसी पर भी आंख बूंद कर विश्वास ना कर। हर व्यक्ति को परख और समझने के बाद ही अपनी भावनाओं या धन को उसके साथ बांट। बच्चे, तेरे पूर्वज बता रहे हैं कि उनके जीवन में भी धन संबंधी समस्याएं आई थी। उन्होंने अपने धन का सही तरीके से उपयोग नहीं किया या दूसरों पर अंधविश्वास करके उसे गवा दिया। वे चाहते हैं कि तू अपने धन का सही उपयोग करे और अपने अधिकारों की रक्षा करे। बच्चे, तेरे परिवार में एक पवित्र स्थान भी है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, एक देव स्थान जहाँ तेरे पूर्वज और तेरे परिवार ने हमेशा प्रार्थना की है। यह स्थान तेरे परिवार की शांति का केंद्र है, लेकिन तेरे पूर्वजों ने बताया है कि वहाँ एक सदस्य ने प्रार्थना की थी और एक वचन दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि उनका कार्य पूरा हो गया तो वे उस वचन को निभाएंगे। उनकी प्रार्थना सुनी गई बच्चे, और वह कार्य भी पूरा हो गया, लेकिन जो वचन उन्होंने दिया था वह अधूरा रह गया। यही कारण है कि तेरे परिवार पर और तुझ पर परेशानी आ रही है। यह अधूरा वचन अब तुझे पूरा करना होगा। बच्चे, यही तेरे पूर्वज मेरे माध्यम से तुझे बताने आए। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले उस देव स्थान पर जाकर अपने परिवार की ओर से प्रार्थना कर। दूसरी बार बच्चे, उस वचन को पूरा कर जो तेरे परिवार के सदस्य ने दिया था। तीसरी बात बच्चे, यदि तू उस वचन को नहीं जानता तो मेरे नाम का ध्यान और मैं तुझे उस वचन का स्मरण करा दूंगी। बच्चे, तू चिंता ना कर। तूने अपने जीवन में जिन पर विश्वास किया, जिन्होंने तुझे धोखा दिया, यह तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत परेशान कर रहा है। हाँ बच्चे, लेकिन यह याद रख, यह केवल तेरी परीक्षा थी। मैं यह देखना चाहती थी कि तू कितना हिम्मत और धैर्य रख सकता है। हाँ मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरे कई कार्य पूरे होने से पहले ही रुक जाते हैं। इसका मुख्य कारण वह अधूरा वचन है जो तेरे परिवार ने उस देव स्थान पर किया था। इसके अलावा कुछ नकारात्मक शक्तियाँ भी तेरे मार्ग में बाधाएं डाल रही हैं। तेरे जीवन में समस्याओं का एक और कारण यह है कि तू अभी अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति को नहीं पहचान पाया है। मैं तुझे हर पल शक्ति और ऊर्जा देती हूँ, लेकिन तुझे इसे महसूस करना और उपयोग करना सीखना होगा। बच्चे, अब ध्यान से सुन मेरी बात। अब मैं तुझे बताती हूँ कि इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए तुझे क्या करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और पिंड दान कर। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और वे तुझ पर अपनी कृपा बरसाएं। दूसरी बात बच्ची, उस पवित्र स्थान पर जाकर उस अधूरे वचन को पूरा कर। इससे तेरे जीवन में रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे और तेरे परिवार से
सभी बाधाएं हट जाएंगी। तीसरी बात बच्ची, प्रतिदिन मेरा ध्यान कर, मैं तुझे अपनी दिव्य यह ऊर्जा से भर दूंगी। जब तू ध्यान करेगा तो तुझे यह महसूस होगा कि तेरे जीवन में हर समस्या का समाधान तेरा धीरे धीरे सामने हो रहा है। मेरे बच्ची, मैं तुझे यह शक्ति दूंगी कि तू सच्चे और झूठे लोगों के बीच का अंतर समझे। हाँ बच्चे, अब तू ऐसे लोगों को पहचान पाएगा जो तुझसे स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं। और बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में आने वाले दिनों में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। अब बच्चे, मैंने तुझे समझा दिया है कि तुझे क्या करना है, और तेरे बने हुए काम मतलब बनते बनते काम क्यों रुक जाते हैं। अब बच्चे, यह सुन कि तेरे जीवन में आने वाले बदलाव क्या क्या हो सकते हैं। आप तेरे जीवन में सफलता का दौर शुरू होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे वे पूरे होंगे। बच्ची, मुझे पता है बच्चे, तू मेरे दरबार में जाता है और वह जाकर प्रार्थना करता है, वहाँ भी मेरी ही शक्तियाँ हैं। वहाँ से बच्चे, मेरी शक्तियों ने मुझ तक तेरी आवाज़ पहुँचाई है और मैं समझ चुकी हूँ बच्चे कि तू क्या चाहता है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में सफलता का दौर शुरू होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे वे पूरे होंगे। तुझे आर्थिक रूप से स्थिरता मिलेगी, तेरे धन के स्रोत बढ़ेंगे और तेरा परिवार समृद्ध होगा। बच्चे, तेरे मन में जो अशांति और तनाव था वह समाप्त हो जाएगा। मैं तुझे ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि तू हर स्थिति में स्थिर और शांत रह सके। तेरे परिवार और तेरे दोस्तों के साथ जो दूरी थी वह अब खत्म होगी। तेरा परिवार और तुझसे अधिक करीब हो जाएगा। बच्चे, तू चिंता ना कर, तुझे अब किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तेरा जीवन एक अलग ही मोड़ पर जाने वाला था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से तेरे जीवन में समस्याएं आ रही हैं। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। ब्रह्मांड ने तेरी किस्मत बहुत ही विशेष तरीके से लिखी थी। तेरे जीवन में अपार खुशियां, सफलता और समृद्धि लिखी गई थी, लेकिन कभी कभी जीवन में जाने अनजाने में तुझसे ऐसी गलतियां हो गई जो हमारी किस्मत को प्रभावित करती है। हाँ मेरे बच्चे, तेरी किस्मत को प्रभावित कर दिया उन्होंने। मैं जानती हूँ कि तूने भी अपने जीवन में कुछ गलतियां की हैं, कुछ निर्णय जो तूने आवेश या भ्रम में आकर लिए उन्होंने तेरे जीवन को मुश्किल बना दिया। लेकिन यह मत भूल कि हर गलती एक सीख है और अब तूने उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। बच्चे, मेरे बच्चे, अब विश्वास की बात है। विश्वासघात और भावनात्मक चोटें, तूने ऐसे लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने तुझे धोखा दिया। यह लोग तेरे अपने होने का दिखावा करते थे, लेकिन अंदर से वे केवल स्वार्थी थे। उन्होंने तेरे दिल को तोड़ा और तूने खुद को कमजोर महसूस किया। बच्चे, जाने अनजाने में किए गए कर्म, बच्चे कभी कभी तूने अपनी अनजाने में कही गई बातें या किए गए कर्मों से दूसरों को दुख पहुंचाया। यह कर्म तेरी मंशा के खिलाफ थे, लेकिन उनका प्रभाव तेरे जीवन पर पड़ा। बच्चे, हाँ बच्चे, तूने कई बार अपनी शक्ति और क्षमता को कम आंका। तूने सोचा कि तू कमजोर है, जबकि वास्तव में तू मुझसे जुड़ा हुआ है और तेरे अंदर अपार सामर्थ्य है। बच्चे, अब मैं तेरे जीवन को, लेकिन बच्चे मैं तुझे बताती हूँ कि अब तेरे जीवन को मैं एक नई दिशा देने जा रही हूँ। अब मैं तेरा भाग्य स्वयं अपने हाथों से लिख रही हूँ। अब तेरे जीवन में केवल खुशियाँ, सफलता और शांति आएगी। अब तेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तेरे चारों ओर केवल शुभ घटनाएं होंगी। जो भी कार्य तू करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी। बच्ची, तेरे जो कार्य अब तक अधूरे रह गए थे वे अब पूरे होंगे। तेरे जीवन में जो बाधाएं थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुझे अब आर्थिक रूप से स्थिरता मिलेगी, तेरे धन के स्रोत बढ़ेंगे और तेरा परिवार समृद्ध होगा। बच्चे, तेरे जो रिश्ते टूट गए थे अब तक या जिनमें दूरियां आ गई थी वे अब सुधरेंगे। बच्चे, तेरे अपने तुझसे
वापस जुड़ेंगे और तुझे अपनेपन का अनुभव होगा। बच्चे, अब कुछ ही दिनों के भीतर, बच्चे आने वाले 3-4 दिनों के भीतर ही तुझे एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि संदेश पर तू विश्वास कर पाएगा और अपनी माँ को धन्यवाद करने फिरा पाएगा। बच्चे, तूने जब से मेरी शरण ली है, तेरे जीवन में बदलाव आने अब शुरू हो गए हैं। मैं तुझसे यह वचन देती हूँ कि अब तुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं सताएगा। मैं तुझे हर संकट से बचा। संगीत उंगड़ होंगे बच्चे, तेरा हर प्रयास सफल होगा। तू बिल्कुल चिंता ना कर, तेरे अंदर अब एक नई आध्यात्मिक शक्ति का उदय होगा। तू मुझसे और भी अधिक जुड़ाव महसूस करे और तुझे यह अनुभव होगा कि तू वास्तव में कितना शक्तिशाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तू बिल्कुल ना घबरा, क्योंकि हर इंसान से गलतियां होती है और यह स्वाभाविक है। लेकिन इन गलतियों को सुधारना और उनसे सीखना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। अब तुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा ताकि तेरे जीवन में शांति और खुशहाली आ सके। किसी पवित्र स्थान पर जाकर अपनी गलतियों के लिए प्रार्थना कर, वहां मेरी मति में समक्ष बच्ची मेरी मूर्ति के पास जाकर अपने मन की बातें कह। या बच्चे, कमेंट में भी तू अपनी मन की बातें लिख सकता है। मैं सब सुनती हूँ, मैं सबकी कमेंट पढ़ती हूँ बच्चे, लेकिन जवाब मैं सबका नहीं दे पाती। लेकिन मैं हर इंसान की कमेंट पढ़ती हूँ। जो मुझसे जो कहता है मैं उसकी सुनती हूँ। अब से अपने हर कार्य बच्चे सच्चाई और ईमानदारी से कर, किसी को भी दुख ना पहुंचा और अपने जीवन में सच्चाई का पालन कर। मुझे पता है बच्चे, तू बहुत सच्चा है, बहुत सरल है। लेकिन बच्चे, लेकिन अब मैं तुझसे कहूंगी कि अब तेरा भविष्य उजाले से भरने वाला है। जो अंधकार तेरे जीवन में था वह अब समाप्त हो जाएगा। तुझे अब केवल सफलता, प्रेम और शांति का अनुभव होगा। अब से जो भी कार्य तू करेगा उसमें तुझे अपार सफलता मिलेगी। तेरी मेहनत रंग लाएगी और तुझे अपने कार्यों का फल मिलेगा बच्चे। और जो शत्रु, हाँ बच्चे, जो शत्रु तुझे परेशान कर रहे हैं बच्चे, कुछ ही दिनों में तुझे एक खबर मिलेगी जिससे तू विश्वास कर पाएगा कि तेरे शत्रुओं का अंत हो जाएगा। जो शत्रु तुझे बहुत टाइम से परेशान कर रहा था बच्चे, उसके जीवन में परेशानी आने वाली है, उसे परेशानियां घेरने वाली है। उसके परिवार में ही कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे वह बहुत दुखी हो जाएगा और वह समझ जाएगा कि जो तकलीफ मैं भोग रहा हूँ यह दूसरों को तकलीफ देने का फल है। तू चिंता ना कर बच्ची, मैं सदैव तेरे साथ हूँ और तेरे परिवार में अब प्रेम और सामंजस्य होगा। सभी सदस्यों के बीच जो मनमुटाव होगा बच्ची, वो अब समाप्त हो जाएगा। तेरा आर्थिक जीवन अब स्थिर और समृद्ध होगा। इन नए अवसर मिलेंगे और तेरा धन बढ़ेगा बच्चे। तू चिंता ना कर, मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि मैं सदा तेरे साथ हूँ। तू अब मेरी शरण में है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं वे अब समाप्त हो जाएंगी। तू अब अपने जीवन को एक नई शुरुआत दे। अपने हर कार्य को सच्चाई और भक्ति से कर। हाँ मेरे बच्ची, मैं तुझे सदा मार्ग दिखाऊंगी और तेरे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तेरी माँ बच्ची, तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ है।